लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। आपको बता दें, दिल्ली में बीबीसी दफ्तर पर आयकर विभाग की रेड चल रही है। आयकर विभाग की टीम इस वक्त बीबीसी के दफ्तर में छापेमारी करी है। बीबीसी कर्मचारियों के फोन आयकर विभाग की टीम ने जब्त कर लिए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में बीबीसी का दफ्तर कनॉट प्लेस के पास पड़ता है और अब देखना है कि वहां पर आखिर किस वजह से ये आयकर की रेड पड़ी है। बताया जा रहा है कि वहां के जो कर्मचारी हैं उनके फोन से जब्त कर लिए गए हैं और इस वक्त जो आयकर की टीम है यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम रेड कर रही है, सर्च कर रही है बीबीसी के दफ्तर में दिल्ली में। बहरहाल कुछ दिन पहले आप जानते हैं कि बीबीसी बहुत ही सुर्खियों में रहा है क्योंकि बीबीसी की ओर से जो एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं, कई तथ्यों को इधर उधर किया गया था। जो आरोप लगे थे बीबीसी के, उस डॉक्यूमेंट्री पर उसे बैन कर दिया गया था क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कई सारी बातें रखी गई थी, बैन किया गया था। उसके बाद कई इंस्टीट्यूट्स में, कई यूनिवर्सिटीज में इसको दिखाने को लेकर भी हंगामा होता रहा। लेकिन इस बीच अब ये बड़ी खबर आ रही है कि बीबीसी के दफ्तर पर इस वक्त दिल्ली में रेड की गई है। आयकर विभाग की टीम ने बीबीसी के दफ्तर पर रेड की है। क्या इसकी वजह है, बहरहाल उसके लिए हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आयकर विभाग की टीम इस वक्त वहां पहुंची हुई है। वहां के जो कर्मचारी हैं उनके फोन से ले लिए गए हैं और उनको अब वहां पर रोका गया है। और साथ ही वहां पर हो सकता है कि अब दफ्तर में जब आयकर की टीम पहुंची है तो वहां पर अब कंगाला जाएगा, डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, कर्मचारियों से पूछताछ की जाएगी। हमारे साथ संवाददाता अतुल भाटिया जुड़ गए हैं। अतुल, आपके पास फिलहाल क्या जानकारी आ रही है? देखिए, आईटी की टीम जो है वो बीबीसी के दफ्तर पर पहुंची है, रेड सभी चल रही है, डॉक्यूमेंट्स कुछ मांगे गए हैं और पूरी एक सर्च ऑपरेशन जो है वो इस समय बीबीसी के दफ्तर पर चल रहा है। सबसे अहम बात, जो टीम है, ये जो बताया गया है कि 7 सदस्यों की टीम है जो कि बीबीसी के दफ्तर में पहुंची है। डिटेल्स अभी आना काफी अभी बाकी है क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो खबरें आ रही हैं कि कुछ इरेगुलरिटीज का मामला है जिसकी जांच जो है वो इनकम टैक्स करने के लिए पहुंची है। अभी काफी चीजें जो डिटेल्स है वो आना बाकी है, लेकिन अभी की बड़ी खबर यह है कि बीबीसी दफ्तर पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची है, सर्चिंग वहां पर की जा रही है, कुछ डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं। तो फिलहाल जो टीम है वो बीबीसी के दफ्तर के अंदर मौजूद है। इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो बीबीसी के दफ्तर में मौजूद है। अच्छा, ये जो बीबीसी का जो दफ्तर है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ये वही है जो कनॉट प्लेस पर मौजूद है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी तक की जो कनॉट प्लेस में जो बीबीसी का ऑफिस है वहां पर जो है वो टीम पहुंची इनकम टैक्स की और ये 7 सदस्यों की टीम है जो कि वहां पर पहुंची। अभी देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके का, क्योंकि अब जो बीबीसी है वो लगातार जो सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा जिस तरीके से चलाता था, उसके बाद ये रेड जिस तरीके से जो कुछ लोग हैं वो इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जब टीम वहां पर पहुंची है तो किस तरीके का पूरा मामला निकलकर सामने आता है। फिलहाल जो टीम है इनकम टैक्स की वो जो बीबीसी का दफ्तर है उसके अंदर मौजूद है, सर्चेज वहां पर चल रहे हैं और देखने वाली बात ये होगी कि आखिर क्या डिटेल्स निकलकर सामने आती हैं। अतुल, क्योंकि आपने जिक्र किया था और हम भी बात कर रहे थे कि बीबीसी सुर्खियों में रहा था डॉक्यूमेंट्री को लेकर जिसे बैन किया गया, उस डॉक्यूमेंट्री की फंडिंग को लेकर बहुत सारे सवाल उठे गए थे, कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में बहुत सारी चीजें भी लिखी गई थी। बिल्कुल। देखिए, लगातार जो बीबीसी जो प्रोपेगेंडा चला रहा था, लगातार आरोप उसके ऊपर लग रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में भी ये पूरा मैटर गया था और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला इस पूरे मामले के अंदर सुनाया था। तो फिलहाल जिस तरीके से क्योंकि सरकार जो पूरा प्रोपेगेंडा था उसके खिलाफ ये पूरा जो कार्रवाई है उसको भी इस तरीके से कई लोग देख रहे हैं। लेकिन मेन जो बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से ये पूरी रेड्स जब हुई है, जो बीबीसी का जो दफ्तर है वहां पर इनकम टैक्स की टीम जो है वो पहुंची है। अभी काफी डिटेल्स इसमें अमित आना बाकी है, किस कारण से ये पूरा रेड्स की गई है और किस तरीके की डिटेल्स जो है वो बीबीसी से मांगी गई है। अभी कुछ इंतजार करना होगा, देखना होगा कि जब पूरी जानकारी निकलकर इनकम टैक्स से सामने आएगी, क्योंकि बीबीसी भी अभी कुछ देर बाद इस पूरे मामले जो इनकम टैक्स की टीम वहां पर पहुंची है उसको लेकर अपना पक्ष रखेगा और सामने आएगा। तो अभी इनकम टैक्स की टीम जो है वो बीबीसी के दफ्तर के अंदर मौजूद है, इंतजार करना होगा तो कुछ समय और जब और जानकारी निकलकर सामने आएगी। उनको ये बात समझना भी होगा कि कोई भी एक फॉरेन कंपनी है, अगर वो भारत में काम करती है तो उसे भारत में आकर अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ता है और भारत के नियम और कानून के तहत उनको हर चीज रखनी पड़ती है। और यही वजह है कि आईटी विभाग के पास भी अख्तियार होता है कि अगर उसको कोई इरेगुलरिटीज मिलती है, यानी कि कोई भी उसे ऐसी चीज मिलती है उसको लगता है कि जो नियम या कानून के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो उसमें वो छानबीन कर सकती है। अतुल,
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो इनकम टैक्स के जो भी अपने सवाल होंगे कि एक पूरी फहरिस्त बना के जो इनकम टैक्स की टीम है वो बीबीसी के दफ्तर में पहुंचेगी। कनॉट प्लेस के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर जो है वो बीबीसी का दफ्तर है जहां पर इनकम टैक्स की ये टीम पहुंची है। ये केजी मार्ग पर है, कस्तूरबा गांधी मार्ग कनॉट प्लेस के अंदर, और वहां पर ये इनकम टैक्स की टीम जो है वो वहां पर पहुंची है। कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो मांगे गए थे। एक पूरा जो जिस तरीके से लगातार बीबीसी जो एक प्रोपेगेंडा चला रहा था, जिस तरीके से फंडिंग के आरोप उसके ऊपर लग रहे थे, अब इनकम टैक्स की टीम जब वहां पर पहुंची है तो काफी एक सवालों की लंबी फहरिस्त होगी, काफी चीजें उनसे मांगी जाएगी, जो काफी जो आरोप बीबीसी के ऊपर लगातार लग रहे थे उनको भी चेक किया जाएगा। तो अभी मैं लगातार ये बात हम कह रहे हैं कि अभी जब इनकम टैक्स की टीम पहुंची है बीबीसी के दफ्तर में कनॉट प्लेस में कस्तूरबा गांधी मार्ग पर, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जब जो सवाल जवाब होंगे इनकम टैक्स के अधिकारियों को, क्योंकि पूरा लंबा एक प्रोसेस होता है, क्वेश्चनायर होता है, वो तमाम सवाल जो है वो अधिकारियों से पूछे जाएंगे, तो उन सवालों का जवाब अब बीबीसी के अधिकारियों को, बीबीसी के जो सीनियर लोग हैं उनको देना होगा। तो बीबीसी के दफ्तर में इस समय इनकम टैक्स की टीम मौजूद है। केजी मार्ग पर ये कनॉट प्लेस में ऑफिस है जहां पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची है, और अभी जो है अधिकारी हैं वो इनकम टैक्स के वो इसी जो बीबीसी का दफ्तर है उसके अंदर मौजूद है। लगातार जो वहां पर बीबीसी के ऑफिस के अंदर लोग थे उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं, पूरे अकाउंट उनका चेक किया जा रहा है। तो पूरा एक लंबा प्रोसेस है इनकम टैक्स का जो कि वहां पर चल रहा है। तो अभी जो जब इनकम टैक्स एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि दर्शकों के जहन में यह बात जरूर आती है कि आखिर क्योंकि बीबीसी क्योंकि एक इंग्लैंड की कंपनी है, क्योंकि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है, उसका मेन हेडक्वार्टर लंदन में मौजूद है, लेकिन दुनिया भर में जहां जहां पर भी इनके दफ्तर होते हैं, खासतौर में भारत के नियमों के अनुसार जब यहां पर दफ्तर खोला जाता है तो आपको हर एक चीज फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो आपका इनकम टैक्स रजीम हो या आपके अकाउंट सिस्टम हो या फिर आपके एम्प्लॉयज के जो भी नियम कानून होते हैं, वो सब कुछ ज्यूरिडिक्शन जो होता है वो भारत के कानून के हिसाब से किया जाता है। ऐसे में अगर कोई भी अनियमितता या फिर अगर कोई डिफॉल्टेशन मिलता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, तो वो वहां पर जाती है, छानबीन करती है। इस तरह का कई बार एक रेगुलर फीचर होता है या फिर रूटीन आप कह सकते हैं प्रोसीजर होता है जिसमें कि अकाउंट्स या फिर दूसरी चीजों को खंगाला जाता है। सबसे बड़ी बात है कि जैसे बीबीसी है, अगर वो यहां पर काम करते हैं, एम्प्लॉयज को किस हिसाब से उनके फंड जाते हैं, किस तरह से उनकी सैलरी दी जाती है, वो चेक किया जाता है, और साथ ही साथ जो यहां पर उनके लिए जो लोग काम करते हैं या फिर उनके लिए जो कंसल्टेंट्स काम करते हैं उनको किस तरह से पेमेंट दिया जाता है, पेमेंट का क्या तरीका होता है, यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। खासतौर पर जब डॉक्यूमेंट्रीज बनती है तो कई बार आउटसोर्स किया जाता है डॉक्यूमेंट्रीज को, उसका क्या प्रोसीजर होता है यह भी चेक करने की वजह से भी कई बार होता है कि ये इस तरह की छानबीन होती है। अतुल जरा समझाइए, क्योंकि अगर हम मान के चलते हैं, क्योंकि कई बार लोगों के जहन में सवाल उठता भी है कि क्योंकि बीबीसी बीच में बहुत कंट्रोवर्सी में रही थी तो कई बार ये भी लेकर भी लोग देखते हैं, लेकिन कई बार हमने ये भी देखा कि बहुत रूटीन प्रोसीजर होता है, रूटीन प्रोसीजर के तहत भी इस तरह के आईटी की जो छापेमारी होती है या फिर आप कह सकते हैं कि छानबीन होती है। बिल्कुल, देखिए अभी जो इनकम टैक्स सोर्सेज के हवाले से हमारे पास खबर आ रही है उसके मुताबिक कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वेरिफिकेशन के लिए इनकम टैक्स की टीम जो है वो बीबीसी के दफ्तर पहुंची है, और इनकम टैक्स की जो टीम है उसका ये पूरा सर्वे है। तो कुछ चीजों को क्लैरिफिकेशन के लिए टीम जो है वो इनकम टैक्स की, अच्छा मैं जरा तस्वीरें दिखा दूं अतुल। इस वक्त जो हम बात कर रहे थे कस्तूरबा गांधी मार्ग पर जो बिल्डिंग मौजूद है HT बिल्डिंग है, यानी हिंदुस्तान टाइम्स बिल्डिंग में ही आपको बता दें कि ये बीबीसी का दफ्तर है, और बीबीसी के दफ्तर में यहां पर ऑनलाइन उसके साथ ही इसकी जो दूसरे जो यहां पर आपको बता दें ब्यूरोज हैं वो मौजूद है, जिसके तहत यहां पर पूरा का पूरा दफ्तर चलता है केजी मार्ग में हिंदुस्तान टाइम्स की बिल्डिंग में। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि वहां पर दिल्ली पुलिस की एक टीम नजर आ रही है और मीडिया कर्मी भी यहां पर पहुंच चुके हैं, और बताया जा रहा है कि इस वक्त IT की टीम यहां पर पहुंची हुई है, और जिस फ्लोर पर दफ्तर है वहां पर उनकी टीम इस वक्त छापेमारी कर रही है। यहां पर आपको बताएं कि बीबीसी इंडिया और साथ ही साथ बीबीसी ऑनलाइन, बहुत सारे उसके जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उसका दफ्तर मौजूद है, और यहां पर ही इस वक्त टीम पहुंची है IT की, जो इस वक्त यहां पर दफ्तर के अंदर मौजूद है, रेड कर रही है। बताया गया है कि जो कर्मचारी है, जो अमूमन होता है कि जो फोन से उनके ले लिए जाते हैं, उनसे पूछताछ की जाती है, उनके साथ जो डॉक्यूमेंट जो उनको चाहिए वो मांगे जाते हैं, लेकिन बाकी सब कुछ सामान है। क्योंकि इस बिल्डिंग में आपको बता दें HT बिल्डिंग है जहां पर बीबीसी का ऑफिस है, केजी मार्ग पर दिल्ली में कनॉट प्लेस के बिल्कुल साथ में ही लगा हुआ ये इलाका है। अतुल, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं यहां से कुछ और जानकारी मिल पा रही है कि कितनी बड़ी टीम थी, और दिल्ली पुलिस की टीम भी एक हमको नजर आ रही है बीच में जो मौजूद है?
बिल्कुल, देखिए जब भी कोई भी एजेंसी जब वहां पर पहुंचती है तो निश्चित रूप से जो पुलिस जो है वो उनको वहां पर पूरा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा ना हो इसके लिए वहां पर मौजूद रहती है, और इसीलिए दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो एचपी बिल्डिंग के बाहर जो है वो मौजूद है, और जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो इस समय बीबीसी के दफ्तर में मौजूद है। सबसे अहम बात यहाँ पर यह कि इनकम टैक्स के सूत्र हमें बता रहे हैं, उनका कहना है अतुल, आपके पास हम आते हैं क्योंकि कुमार सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार सोनू इस वक्त बीबीसी के दफ्तर यानी कि जो केजी मार्ग पर एचटी बिल्डिंग है उसके बाहर ही मौजूद है। कुमार सोनू, आपके पास क्या जानकारी क्योंकि आप उसी जगह पर मौजूद है जहां पर इस वक्त रेड चल रही है, कितनी बड़ी टीम आई है, किस तरह की वहां पर चीजें चल रही हैं? देखिए, कुछ देर पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम यहां पे पहुंची है। हालांकि आईटी का आधिकारिक तौर पर यह कहना है कि वो कुछ चीजों का सर्वे करने के लिए यहां पे पहुंचे हैं। फिलहाल आईटी की टीम अंदर मौजूद है और किसी को भी दफ्तर से बाहर या अंदर जाने की इजाजत नहीं है। इसके साथ साथ जो भी दफ्तर के अंदर कर्मचारी मौजूद हैं उनके तमाम कर्मचारियों के मोबाइल फोन जो है वो आईटी के अधिकारियों ने ले लिए हैं। फिलहाल जो अकाउंट डिपार्टमेंट के कंप्यूटर हैं वो खंगाले जा रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखा दें, इसी इमारत में जो है बीबीसी का दफ्तर है, सेकंड फ्लोर पर बीबीसी का दफ्तर है और यहीं पर इस वक्त आईटी की रेड चल रही है। और फिलहाल आईटी की तरफ से ये कहा गया है कि कुछ जो सर्च है वो उन्हें करना है, साथ ही साथ कुछ चीजों को का वेरिफिकेशन करने के लिए वो यहां पर पहुंचे हैं उनकी टीम। फिलहाल अब देखना ये है कि कितने घंटे तक ये पूरा सर्च ऑपरेशन चलता है और उसके बाद आईटी का आधिकारिक बयान जो आएगा उसके बाद ये साफ होगा कि आखिर आईटी को जो है यहां से क्या क्या कुछ उन्होंने रिकवर किया। लेकिन इतना जरूर है, इस वक्त जो आईटी की टीम है वो जो अकाउंट डिपार्टमेंट है उस अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद है और वहां पर जो भी तमाम कंप्यूटर लगे हैं, जो भी सिस्टम है, उनको आईटी के जो अधिकारी हैं वो सर्च करने में लगे हुए। जी अच्छा सोनू, एक बार फिर से जरा तस्वीरें दिखा दीजिए क्योंकि आपके पीछे हुए बिल्डिंग है जहां पर बीबीसी का ऑफिस है, वहां पर किस तरह की अभी तस्वीरें आ रही है। तो बना लिए होंगे ना। और आपको बता दें इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, मुंबई में भी जो बीबीसी का दफ्तर है वहां पर भी छापेमारी हुई है। जी हां, एक हम बता रहे थे कि दिल्ली के साथ साथ एक ही वक्त पर जो मुंबई में बीबीसी का ऑफिस है वहां पर भी छापेमारी हुई है। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दिल्ली के केजी मार्ग पर मौजूद बीबीसी का ऑफिस की बिल्डिंग है जो आप नजर आ रही है। आपको बता दें बहुत सारे यहां पर दफ्तर है, यहां पर कुछ एक फ्लोर्स पर बीबीसी का दफ्तर है। कुमार सोनू, जरा बता दीजिए कि कौन से फ्लोर पर बीबीसी का दफ्तर है। ये बिल्डिंग हम तो देख पा रहे हैं, मुंबई में भी इस वक्त छापेमारी चल रही है बीबीसी के दफ्तर पर। देखिए, बिल्कुल दिल्ली और मुंबई में एक साथ आईटी की छापेमारी शुरू हुई है। आपको तस्वीरें दिखाएं, ये देखिए, ये बीबीसी न्यूज का जो सेकंड फ्लोर पर दफ्तर है उसका यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है और इसी इमारत में सेकंड फ्लोर पर दफ्तर है जहां पर कुछ देर पहले आईटी की टीम पहुंची और उसके बाद जो भी दफ्तर के अंदर कर्मचारी मौजूद थे उन्हें साफ साफ ये कहा गया कि कोई भी दफ्तर को छोड़कर बाहर नहीं जाएगा और साथ ही दफ्तर में अब किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है आईटी की तरफ से। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा दें, ये केजी मार्ग पे बनी हिंदुस्तान टाइम्स की इमारत है जिसमें सेकंड फ्लोर पर बीबीसी का दफ्तर है और यहां पर रेड की जा रही है। फिलहाल जो आईटी डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि कुछ सर्चेज करने थे, कुछ वेरिफिकेशन करनी थी, जिसके चलते आईटी की टीम यहां पर पहुंची है। लेकिन जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है वो ये कि आईटी की टीम के कुछ जो अधिकारी हैं वो इस वक्त बीबीसी के दफ्तर में जो अकाउंट डिपार्टमेंट है उसके अंदर मौजूद है। एक बार फिर तस्वीरें दिखा दें इस इमारत की जिसमें सेकंड फ्लोर पर बीबीसी का दफ्तर है और इस वक्त तमाम कर्मचारियों के मोबाइल फोन जो है वो आईटी के अधिकारियों ने अपने पास रख लिए ताकि वो किसी से बात ना कर सके, क्योंकि ये आमतौर पर किया जाता है जब भी कोई सर्च ऑपरेशन आईटी करती है या कहीं रेड करती है तो ऐसे में तमाम जो कम्युनिकेशन के जो पॉइंट्स हैं उनको जो है ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि किसी से बात ना हो। फिलहाल इस वक्त जो सर्च ऑपरेशन है वो अंदर चल रहा है। इसके साथ साथ मुंबई में जो बीबीसी का दफ्तर है वहां पर भी आईटी की टीम ने रेड की है। जी कुमार सानू, साथ ही एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप भी हमें बताएं क्योंकि दर्शक भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार बीबीसी का दफ्तर है क्योंकि बीबीसी का हेडक्वार्टर आपको बता दें। अच्छा, जयराम रमेश इस वक्त कुछ कह रहे हैं, जरा आपको सुनाते हैं। कांग्रेस के नेता हैं जयराम रमेश। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। तो जयराम रमेश की सिर्फ हमें एक लाइन समझ में आई है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब देख रहे हैं कि आखिरकार वो किस मुद्दे पर अपना यह बयान रख रहे थे। तो एक बार फिर से जब उनका यह बयान पूरी तरह से आएगा हम आपको दिखाएंगे। बहरहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर इंडिया टीवी के, ये इलाका आपको बता दें कौन सा है। ये इलाका है केजी मार्ग
और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर इस वक्त पुलिस, दिल्ली पुलिस मौजूद है, यहां पर आईटी की टीम पहुंची हुई है, बीबीसी के दफ्तर पर छापेमारी चल रही है। और जयराम रमेश का जो बयान एक बार जैसे ही आता है फिर से हम आपको पूरा सुनवाएंगे। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास कस्तूरबा गांधी मार्ग है, जहां पर हिंदुस्तान टाइम्स की बिल्डिंग मौजूद है, और यहां पर ही दूसरे फ्लोर पर बीबीसी का दफ्तर है, जहां पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, मुंबई में भी बीबीसी का जो दफ्तर है वहां पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। बीबीसी का हेडक्वार्टर आपको बता दें, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन जो है, ये इसका जो मेन हेडक्वार्टर वो लंदन में है, और ये आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि फंडेड बाय द गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको फंड करती है, और पूरे दुनिया में इनके अलग अलग जगह दफ्तर है जहां पर इनके ऑफिसेस चलते हैं। हालांकि भारत में अगर इनका ऑफिस है तो इनको भारत के नियम कानून के तहत अपने ऑफिस को सेटअप करना पड़ता है, एक कंपनी बनानी पड़ती है, और यहां के जो टैक्स रजीम है उनको फॉलो करना पड़ता है। अब यहां पर जो फंड्स आते हैं और यहां से जो फंड आउटले होते हैं, यानी कि बाहर जाते हैं, चाहे वो अपने एम्प्लॉयज को देते हैं, उनके साथ जो कंसल्टेंट काम करते हैं उनको देते हो, या फिर जो उनकी डॉक्यूमेंट्रीज बनती है डॉक्यूमेंट्रीज के लिए दी जाती हो, इन सब चीजों को खंगाला जा रहा होगा। और इसी वजह से अकाउंट डिपार्टमेंट में ही इस वक्त बताया जा रहा है कि पूछताछ हो रही है, उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनसे बात की जा रही है। पिछले दिनों अगर आपको याद हो कि बीबीसी सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब आया था जब प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री उन्होंने तैयार की थी, और डॉक्यूमेंट्री को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए गए थे। भारत में डॉक्यूमेंट्री बैन हुआ था, उसको लेकर काफी सियासत हुई थी, विपक्ष चाहता था कि डॉक्यूमेंट्री को बैन ना किया जाए, दिखाया जाए। लेकिन जब डॉक्यूमेंट्री के पीछे देखा गया तो उसके जो मेकर्स थे या फिर जिन्होंने उसको तैयार किया था, या फिर बीबीसी के जरिए के लिए जिन्होंने काम किया था, उसको लेकर बहुत सारे फॉरेन मीडियाज के इसमें लोग नजर आए थे जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री लिए काम किया था, और कहीं ना कहीं उसकी फंडिंग को लेकर भी काफी सवाल खड़े हुए थे। जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट को बनाया था या फिर इस डॉक्यूमेंट्री से जुड़े हुए थे, या फिर ये डॉक्यूमेंट्री की फंडिंग कहां से हुई थी, क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसकी फंडिंग की थी, ये सब चीजों को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए गए थे। मीडिया में बहुत सारे रिपोर्ट्स आए थे। अब यह देखना है कि ये जो छापेमारी हो रही है इसकी वजह है, या फिर एक रूटीन छापेमारी हो रही है, या फिर रूटीन एक स्क्रूटिनी की जा रही है किसी भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर जो भारत में जो काम करते हैं इस तरह की चीजें होती हैं। हमारे साथ इस वक्त कुमार सोनू भी बने हुए हैं। कुमार सोनू इस वक्त बीबीसी दफ्तर के बाहर ही मौजूद है। सोनू, अगर आपके पास कुछ और जानकारी आए तो जरूर शेयर करें। देखिए अमित, फिलहाल यही जानकारी है जो आईटी की तरफ से कहा गया है कि ये एक सर्वे के तौर पर इसको देखा जाए, क्योंकि अभी जो है टीम यहां पर पहुंची है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है और किसी को भी मीडिया कर्मी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि इस वक्त जो आईटी का सर्च ऑपरेशन है वो बीबीसी के दफ्तर में चल रहा है, जो कि सेकंड फ्लोर पर है। ये हिंदुस्तान टाइम्स की बिल्डिंग है, और आप तस्वीरें देखें कि इसी इमारत में जो सेकंड फ्लोर पर बीबीसी का दफ्तर है, जहां पर आईटी की रेड चल रही है। दरअसल कंप्यूटर डिपार्टमेंट में जो अकाउंट डिपार्टमेंट के कंप्यूटर है उनको खंगाला जा रहा है। हालांकि आईटी की तरफ से आधिकारिक तौर पर ज्यादा कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि जो बीबीसी के दफ्तर हैं दिल्ली और मुंबई, वहां पर एक ही साथ रेड की गई है। जो मोबाइल फोन है कर्मचारियों के, जो एम्प्लॉय काम करते हैं बीबीसी के दफ्तर में, उनके मोबाइल फोन ले लिए गए हैं ताकि वो किसी को से भी कॉन्टैक्ट ना कर सके, क्योंकि आमतौर पर कभी भी कोई एजेंसी कहीं रेड करती है तो ये प्रोसीजर होता है जिसे वो फॉलो करती है। तो ये तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, जिस अंदर जो है पुलिस गेट पर मौजूद है ताकि कोई भी मीडिया कर्मी अंदर ना जा सके, और बाहर जो है तमाम मीडिया का जमावड़ा लग चुका है, क्योंकि बीबीसी के दफ्तर में ये पूरी सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। जी तो जैसे कि सोनू यहाँ पर हमें कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस वक्त आप बिल्कुल ताजा तस्वीर देख पा रहे हैं दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग में मौजूद हिंदुस्तान बिल्डिंग की, जहां हिंदुस्तान बिल्डिंग की इमारत में इस वक्त बीबीसी का दफ्तर में रेड हो रही है। इनकम टैक्स रेड पर कांग्रेस का भी ट्वीट आया है। पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन किया गया, कहना है कांग्रेस का। अब बीबीसी के दफ्तर पर आयकर विभाग की छापेमारी, ये कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है। और हमारे साथ संवाददाता राजेश भी जुड़ गए। राजेश, जरा बताइए मुंबई में फिलहाल क्या हाल है? मुंबई में भी बताया जा रहा है बीबीसी के ऑफिस में छापेमारी हो रही है। देखिए, मुंबई में बीबीसी के 2 दफ्तर बताए जा रहे हैं। एक बीबीसी स्टूडियोज है जो कि बीकेसी में है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में, और दूसरा खार इलाके में एक बीबीसी का दफ्तर है। बताया जा रहा है जो बीकेसी में जो दफ्तर है वहां पे आयकर विभाग के लोग पहुंचे हैं और फिलहाल सर्च जो है वो किया जा रहा है। किस वजह से ये छापेमारी हुई है अभी आयकर विभाग के लोग जो है वो बताने को तैयार नहीं है, लेकिन इतनी खबर जरूर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि मुंबई में बीबीसी स्टूडियोज जो है बीकेसी में, वहां पर आयकर विभाग के लोग जो है वो पहुंचे हैं। अच्छा राजेश, एक बात बताइए कि जो बीपीसी में वहां जो स्टूडियो है, स्टूडियोज का काम किस तरह का होता है? क्योंकि जो आप दूसरा दफ्तर बता रहे हैं वहां पर तो क्योंकि जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनके वो होते हैं, लेकिन जो स्टूडियोज में कई सारे इंफोटेनमेंट प्रोग्राम्स भी शूट किया जाता है, उस तरह का काम होता है। दोनों का अलग अलग काम है।
बिल्कुल, देखिए न्यूज प्रोग्राम के साथ साथ इंफोटेनमेंट यानी कि दूसरे डॉक्यूमेंट्रीज भी शूट की जाती है। जो प्राथमिक जानकारी मिल पा रही है अमित, उसमें पता चल रहा है कि न्यूज के साथ साथ डॉक्यूमेंट्रीज के शूटिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है ये बीबीसी स्टूडियोज। और यही वजह है कि इस वक्त जो है वहां पर सर्च जो है वो जारी है। वहां पर आयकर के विभाग के जो अधिकारी पहुंचे हैं वो वहां पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए कि वहां पर अगर आप लोगों को कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिरकार कितनी बड़ी टीम गई है और क्या कुछ कहा गया है कि क्या एक रूटीन एक उनका प्रोसीजर या रूटीन इनका ये चल रहा है, काम चल रहा है, या फिर किसी स्पेसिफिक चीज को लेकर यहां पर पहुंचे हैं? शुरुआती जानकारी जो मिली है हमें उसमें ये बताया जा रहा है कि मुंबई की जो आयकर विभाग की टीम है वो उसके अधिकारी इस सर्च में शामिल नहीं है। ये जो टीम है वो दिल्ली से आई है। दिल्ली में की जो टीम है वो यहाँ पे आई है और वो इस सर्च को अंजाम दे रही है। इससे ये बात साफ है कि बेहद ही गुप्त रखा गया है इस बात को, ताकि किसी भी को भी इस बात की खबर न हो। तो जाहिर सी बात है, इतनी अगर गुप्त रख के अगर सर्च की जा रही है तो जरूर आयकर विभाग को कुछ अनियमितताएं मिली होंगी रिकॉर्ड में उनके, जिसकी वजह से ये सर्चेस जो है वो किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो यहां पर आप सुन रहे थे कि राजेश बता रहे थे कि जो इस वक्त छापेमारी हो रही है दो जगह, एक बीकेसी यानी कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जो स्टूडियो है बीबीसी का, एक वहां पर उनका दफ्तर है, दूसरा एक और दफ्तर है। तो दो दफ्तर पर इसका काम चल रहा है। और कुमार सोनू सहयोगी हमारे दिल्ली से जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कुमार सोनू, अगर दिल्ली में बीबीसी के दफ्तर की बात की जाए तो वहां पर किस तरह से छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है? कितने सदस्यों की टीम पहुंची है? देखिए, एक बड़ी टीम जो है वो यहाँ पे पहुंची है। यहाँ जो हिंदुस्तान टाइम्स की बिल्डिंग में बीबीसी का दफ्तर है, सेकंड फ्लोर पर। जैसा कि मैंने बताया कि अभी आईटी की तरफ से इस पर कुछ भी ज्यादा नहीं कहा जा रहा है। हालांकि आईटी की तरफ से जो सोर्सेज से खबर आई वो इतना जरूर कहा गया कि हम लोग एक सर्वे के लिए आए हुए हैं और उसमें अगर कुछ आप लोगों से शेयर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त जो पूरा एक सर्च ऑपरेशन है वो अकाउंट डिपार्टमेंट में चल रहा है। काफी बड़ा अकाउंट डिपार्टमेंट है इस बिल्डिंग में, जहां पर इस वक्त आईटी की टीम मौजूद है। और आप देखिए कि अब जो है इस इमारत का जो मेन गेट है वो भी बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी अंदर ना आ सके, क्योंकि तमाम लोग जो इस वक्त बाहर मौजूद हैं। और जो आईटी की रेड है वो सेकंड फ्लोर पर चल रही है बीबीसी के दफ्तर में। फिलहाल दफ्तर में भी किसी को अंदर जाने की या अंदर से किसी को बाहर आने की इजाजत नहीं है। लेकिन आईटी की तरफ से अभी तक कुछ भी इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहा जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है, जो आईटी के सोर्सेज से हमारे पास खबर आ रही है वो ये कि अगर कुछ भी इसमें हमें मिलता है लीगल तो हम जो है आईटी की तरफ से शेयर किया जाएगा। अगर कुछ भी सीजर होता है या फिर कुछ भी रिकवरी होती है आईटी के पास तो उसको सीज किया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो है अकाउंट डिपार्टमेंट में आईटी की टीम मौजूद है। वो जाहिर सी बात है कुमार सोनू की अकाउंट डिपार्टमेंट में आईटी की टीम है और आईटी की टीम अगर पहुंची है तो सारा का सारा मामला ये फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, फंडिंग से जुड़ा हुआ है। तो अब देखना है कि आखिरकार किस चीज को लेकर यहां पर ये छापेमारी चल रही है। जयराम रमेश जो कांग्रेस के सांसद है, उन्होंने बीबीसी के दफ्तर पर जो ये छापेमारी उसको लेकर एक बयान दिया, आपको सुनाते हैं। यहां हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। जयराम रमेश को आपने सुना, उनका कहना है कि जहां एक तरफ कांग्रेस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन करने की मांग कर रही है तो वहीं बीजेपी बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। और इतना ही नहीं, ये भी कहा कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि। कुमार सोनू, अब कांग्रेस की इस प्रतिक्रिया को हम कैसे समझें और ये दोनों के बीच में क्या लिंक बताना चाह रहे हैं जयराम रमेश? कुमार सोनू, चलिए वापस कुमार सोनू का रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तर पर आईटी की टीम रेड मार रही है। और गौर करने वाली बात यह है कि जो मुंबई के दो दफ्तर पर आईटी की टीम रेड मार रही है उसमें मुंबई के पुलिसकर्मी नहीं है अमित, बल्कि दिल्ली से बाकायदा एक टीम मुंबई पहुंची है जो वहां पर दोनों दफ्तरों पर रेड मार रही है। क्योंकि मुंबई के दफ्तरों की बात की जाए तो एक जो इंफोटेनमेंट का ऑफिस है वहां पर भी रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और दिल्ली में
अकाउंट्स विभाग के अंदर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और साथ ही जो मिल रही जानकारी है उसके मुताबिक एम्प्लॉइज के फोन तक जब्त कर लिए गए हैं। बिकॉज देखिए वो तो एक रूटीन प्रोसीजर होता है कि जब भी आईटी की टीम कहीं पर जाती है, रेड करती है, तो सबसे पहले वहां के जितने भी कम्युनिकेशन लाइंस है उनको वो सीज करती है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर लीक ना हो जाए। अकाउंट डिपार्टमेंट्स में अगर टीम गई है वहां पर छानबीन करे तो बिल्कुल इसका क्लियर एक मैसेज यही होता है कि वहां पर यानी कि फाइनेंस और फंडिंग को लेकर पूरा मामला चल रहा है, क्योंकि बीबीसी का जो मेन हेडक्वार्टर है ये कंपनी ब्रिटेन से आती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से जो फंड मिलता है उसके तहत ये पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, तो इनके पास जो फंडिंग आती है गवर्नमेंट से आती है और पब्लिक के लिए इसको खर्च किया जाता है। पूरे दुनिया में इनके अलग अलग ऑफिस हैं। अगर भारत में इन्होंने कंपनी सेटअप की है तो उनको भारत के नियम कानून के तहत अपने दफ्तर को लाना पड़ता है। सब कुछ उनको भारत के जो यहां पर आईटी यानी कि आईटी के जो कानून है या फिर यहां पर जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके लिए जो कानून बने उसके तहत काम करना पड़ता है। अगर उसमें कोई भी अगर अनियमितता मिली होगी यहां पर आईटी डिपार्टमेंट को, हो सकता है इस वजह से एक रूटीन एक प्रोसीजर होगा जहां पर वो इस जांच के लिए पहुंची हो। हां, जिसका जिक्र कर रहे थे जयराम रमेश की बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर, तो उसमें आपको बता दें कि जब ये बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री आया था, इसको जो लोग जिन्होंने तैयार किया था उसको लेकर मीडिया में बहुत सारी रिपोर्ट्स आई थी कि इसके पीछे जो लोग थे उन्होंने भारत विरोधी बहुत सारी चीजों में काम किया है। भारत की छवि को बिगाड़ने के लिए इसी तरह के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज या फिर फिल्म्स बनाई गई थी पूरे दुनिया में, जिसको दिखाया गया था उससे जुड़े हुए लोग थे। अब बड़ी बात आ रही थी कि इनको फंडिंग कहां से आई है। बीच में यह भी बात आई कि जो मिडिल ईस्ट के कुछ बड़े मीडिया हाउसेज है उन्होंने फंडिंग की है इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के, जिसको बीबीसी ने आगे दिखाया। तो कुल मिलाकर ये फंड या फिर जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी जिसको लेकर भारत की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही थी, उसके पीछे जो लोग थे उनके कौन कौन से कहां से फंडिंग हुई थी, किस तरह से फंड का आउटले हुआ है, हो सकता है कि इसके लिए भी ये छापेमारी हो रही जिसका जिक्र जयराम रमेश कर रहे थे, और यह भी हो सकता है कि बहुत एक रूटीन प्रोसीजर के तहत ये करवाया जा रहा हो। हालांकि क्योंकि उस डॉक्यूमेंट्री का आपने जिक्र किया, तो जब वो डॉक्यूमेंट्री को बैन करने को लेकर प्रोटेस्ट पूरे भारत में चल रहा था, हमने कुछ यूनिवर्सिटीज में देखा कि छात्र किस तरह से लेफ्ट विंग के प्रदर्शन कर रहे थे। उस वक्त कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक नया तरीका है। इस तरीके के जरिए आप देश की छवि, देश के प्रधानमंत्री की छवि खराब करने की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिश कर रहे हैं, और यह भी एक कारण बताया गया था उस डॉक्यूमेंट्री को भारत में बैन करने का। लेकिन ताजा खबर, ताजा अपडेट यह है कि बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तर पर इस वक्त आईटी की टीम की रेड जारी है। दिल्ली की अगर बात की जाए तो जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का दफ्तर है वहां पर आईटी की टीम पहुंची है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये रूटीन जांच भी हो सकती है, लेकिन जब तक कुछ चीजें, कुछ बातें स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। कंप्यूटर का डेटा खंगाला जा रहा है अकाउंट ऑफिस के। बीबीसी दफ्तर के मुंबई अगर ब्रांच की हम बात करें तो वहां पर भी कई ऐसे ऑफिसेज हैं बीबीसी के जहां पर जांच की जा रही है। अभी आप राजेश से बात कर रहे थे अमित, तो कौन कौन से ऐसे दफ्तर हैं मुंबई में खासकर जो सेल्स अकाउंट्स के अलावा इंफोटेनमेंट से जुड़े हुए हैं, और इंफोटेनमेंट ऑफिसेज में जांच को आप कैसे देखते हैं? देखिए दरअसल क्या है कि अगर वहां पर दो ऑफिसेज होंगे, एक में है जहां पर कि ब्यूरो रहता है। आपको बता दें कि बीबीसी का किस तरह का सेटअप काम करता है। मेजरली बीबीसी का जो इस वक्त भारत में काम करता है, उनकी ऑनलाइन एक बहुत बड़ी सर्विस है, जैसे बीबीसी हिंदी आप जानते हैं, तो उनके डिजिटल एक बहुत बड़ी टीम है जो दिल्ली में भी मौजूद है, मुंबई में भी मौजूद है, जो काम करती है। इसके अलावा वो कुछ एक काम करते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज पर काम करते हैं, फीचर्स पे काम करते हैं, कुछ इंफोटेनमेंट पे काम करते हैं, नॉन फिक्शन पे वो काम करते हैं। अब नॉन फिक्शन में ज्यादातर जो काम होता है उसमें आप जानते हैं कि दिल्ली के अलावा मुंबई एक बहुत बड़ा उसका सेंटर है। अब जो बीकेसी में यानी कि बांद्रा कुर्ला जो कॉम्प्लेक्स है वहां पर जो उनका बताया जा रहा है स्टूडियोज हैं, स्टूडियोज में बहुत सारे इंफोटेनमेंट और साथ ही साथ नॉन फिक्शन जो वहां पर प्रोग्राम्स है उसके लिए काम किया जाता है। लेकिन इसमें डॉक्यूमेंट्रीज भी आती हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात है कि जो फंडिंग होती है, फंडिंग क्योंकि आईटी का मतलब होता है कि कोई फंड का सोर्स तलाशा जा रहा है कि अगर किसी चीज के लिए एक फंड आया है या फाइनेंस आया है तो वो कहां से आया, फंड कहां से आया, फंड का इनले कहां से हुआ, फंड का आउटले हुआ कहां से हुआ, यानी कि पैसा कहां से आया, फिर वो पैसा कहां से गया। क्योंकि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन जो है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन जो बीबीसी है, ये एक पब्लिक फंड कंपनी है, यानी कि गवर्नमेंट की ओर से इसको फंड मिलता है, उस फंड के हिसाब से चलता है। बहुत ही मार्जिनल ये अपने लिए खुद रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ज्यादातर पैसा जो इनके पास जो आता है वो पैसा आता है सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ब्रिटिश गवर्नमेंट ही जो पैसा देती है उससे पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी जिसको लेकर बहुत सवाल खड़े हुए थे, उसकी फंडिंग को लेकर मीडिया में बहुत सारे रिपोर्ट्स आए थे, बहुत सारी चीजें लिखी गई थी कि उसकी फंडिंग के
पीछे मिडिल ईस्ट का भी बताया जा रहा है किसी एक बड़े मीडिया हाउस का हाथ था जिसने फंडिंग की थी। जिन्होंने इसको तैयार किया था वो भी उस मीडिया हाउस के साथ ऑर्गेनाइज जुड़े रहे हैं। और साथ ही साथ भारत में भी बहुत सारे जिन्होंने काम किया, काफी एंटी नेशनल सवाल उठाए गए थे, एंटी नेशनल जिन्होंने काम किया था वो इस डॉक्यूमेंट्री के साथ जुड़े हुए थे। तो ऐसे में जो फंडिंग की बात को लेकर सवाल खड़े गया था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था कि हमारा बीबीसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ यहां तक ही है कि हम उनको फंड देते हैं, लेकिन वो एक कह सकते हैं ऑटोनोमस अथॉरिटी है जो अपने हिसाब से काम करती है। हमारा काम है सिर्फ फंड देना, जो हमारा क्योंकि पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है, हम उनको फंड देते हैं। उसके आगे वो किस तरह से काम करें हमें नहीं पता। हो सकता है कि उसके बाद ही इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए अब सोर्स जो आयकर विभाग है वो फंड का सोर्स ढूंढ रही है, क्योंकि आईटी की टीम लगातार जांच में जुटी हुई है। कुमार सोनू का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। कुमार सोनू, कोई कुछ हलचलें दिख रही हैं? कितना वक्त हो गया है? कितने सदस्यों की टीम अंदर पहुंचकर जांच कर रही है? और क्या कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन आपके पास अभी पहुंच पाई है? देखिए, अभी ज्यादा जानकारी आईटी की तरफ से जैसे मैंने कहा जो उतना शेयर नहीं की गई है, लेकिन इतना जरूर है जो सर्चेज हैं वो अभी भी चल रहे हैं और पूरे ऑफिस में चल रहे हैं। तमाम जो भी अकाउंट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जितने भी कंप्यूटर हैं उनको आईटी के एक्सपर्ट जो हैं खंगालने में लगे हैं कि अगर कोई भी अनियमितताएं मिलती हैं तो उसके बाद यहां से जो है कुछ सीज भी किया जा सकता है। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा दूं कि ये मेन गेट है इस बिल्डिंग का, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस का, और इसको जो है फिलहाल बंद कर दिया गया। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। बाहर जो है लोकल पुलिस की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी शख्स अंदर ना जा सके। फिलहाल सेकंड फ्लोर पर ये पूरी रेड चल रही है और आईटी के अधिकारी अभी भी अंदर मौजूद है और माना जा रहा है कि अभी कुछ घंटे तक ये पूरा सर्च ऑपरेशन जो है आईटी की तरफ से चल सकता है। तो इसमें अभी ज्यादा जानकारी आने में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ घंटे तक ये जो है ये आईटी की रेड अभी चल सकती है। हालांकि आईटी की तरफ से ये कहा गया है कि ये किसी तरह की रेड नहीं है। इतना जरूर है कि वो जो है यहाँ पर सर्च ऑपरेशन के लिए आए हैं, कुछ सर्वे के लिए आए हैं, तो फिलहाल वो चल रहा है। तो अभी तक आईटी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान या फिर कुमार सोनू, एक बात और बताइए, दिल्ली में बीबीसी के दफ्तर में सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आईटी की रेड चल रही है या फिर दूसरे एडिटोरियल डिपार्टमेंट्स जो यहां पर हैं वहां पर भी रेड की जा रही है? देखिए, आईटी की टीम जो है इस वक्त बीबीसी के दफ्तर में है, सेकंड फ्लोर पर दफ्तर है, जिसमें कि एक अकाउंट डिपार्टमेंट भी है जो कि काफी बड़ा है। यहाँ पर तमाम जो न्यूज से जुड़े एम्प्लॉइज हैं वो भी उनका भी ऑफिस यहीं पर है और उसके साथ साथ अकाउंट डिपार्टमेंट का। तो जो आईटी की टीम का एक बड़ा हिस्सा है वो अकाउंट डिपार्टमेंट में है, क्योंकि इनकम टैक्स की टीम है तो जाहिर सी बात है कि वो अकाउंट डिपार्टमेंट में ही सर्च करेगी, तमाम जो सर्चेज हैं वो वहां करेगी। तो जाहिर सी बात है वो एडिटोरियल टीम से कोई बातचीत नहीं उनकी हो रही है और ना ही वो एडिटोरियल डिपार्टमेंट से उनका कोई लेना देना है। लेकिन इतना जरूर है कि अकाउंट डिपार्टमेंट के एक एक दस्तावेज को जो है आईटी की टीम क्योंकि लगातार आप इस तरह की चीजों को कवर करते हैं, चाहे आईटी रेड हो, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जब रेड होती है या फिर ईडी की जब रेड होती है, हमेशा उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है फाइनेंस, फंड का सोर्स तलाशना, मनी ट्रेल। हाँ, तो वो इस मामले में भी आपको क्या लग रहा है, कोई टिप ऑफ मिला था या फिर कोई रूटीन एक कार्रवाई के तहत ही ये पूरा का पूरी कार्रवाई चल रही है? कुमार सोनू, चलिए वापस कुमार सोनू का रुख करेंगे अमित। लेकिन दिल्ली में बीबीसी के जिस दफ्तर पर कार्रवाई हो रही है, एक बात तो क्लियर हो गई है कि आईटी की टीम अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पहुंची है। ये सवाल इसलिए भी था क्योंकि मुंबई में बीबीसी के जो दो दफ्तर हैं, दोनों ही दफ्तरों में जांच की जा रही है, जिनमें से एक इंफोटेनमेंट डिपार्टमेंट है, दूसरा रेगुलर दफ्तर है। अब सवाल यह है जो आपने भी कुमार सोनू से पूछा कि क्या ये रूटीन जांच है या किसी की तरफ से जानकारी दी गई थी मनी ट्रेल की? कुमार सोनू एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। कुमार सोनू, आपके पास क्योंकि ये जानकारी होगी या फिर आप ये समझा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर वक्त हमने देखा है जब आईटी की रेड होती है या फिर ईडी की रेड होती है तो उसमें हमेशा फाइनेंस या फिर सोर्स ऑफ फंड को तलाशा जाता है या फिर उसके इनले या फिर आउटले को देखा जाता है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो किस तरह की कार्रवाई इस वक्त नजर आ रही है? ये कुमार सोनू, लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है कुमार सोनू के साथ। लेकिन आपको बता दें कि जो लोग इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं, दिल्ली के
कनॉट प्लेस के पास कस्तूरबा गांधी मार्ग है, जहां पर हिंदुस्तान बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में बहुत सारे दफ्तर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के अलावा भी। वहां पर बीबीसी का ऑफिस है और सेकंड फ्लोर पर जो बीबीसी का ऑफिस है, इस वक्त वहां पर आईटी की टीम यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची है, जो इस वक्त अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, और जहां पर वहां पर कुछ दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। बीबीसी आपको बता दें कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है, बहुत ही पुराना एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेन बेस यानी कि हेडक्वार्टर है लंदन में, क्योंकि ये एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर कॉर्पोरेशन है, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के फंड से ये पूरा का पूरा ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन चलता है और पूरी दुनिया में इसके अलग अलग जगह दफ्तर हैं। आपको बता दें कि रेडियो से लेके, टेलीविजन से लेके, फिक्शन से लेके नॉन फिक्शन तक, और साथ ही साथ ऑनलाइन यानी डिजिटल में भी इनका फुटप्रिंट है और पूरे दुनिया में इनके दफ्तर मौजूद हैं। भारत में इस वक्त जो आप ऑफिस देख रहे हैं, यहां पर इस वक्त कस्तूरबा गांधी मार्ग पर इस दफ्तर में ना सिर्फ यहां पर आपको पता है टेलीविजन, रेडियो, बल्कि साथ ही यहां पर एक बहुत बड़ा ऑनलाइन टीम भी काम करता है, डिजिटल टीम भी यहां काम करती है। इसके अलावा मुंबई में भी इनके दफ्तर हैं, जहां पर फिक्शन तो नहीं लेकिन नॉन फिक्शन वहां पर चीजें शूट की जाती हैं या फिर इंफोटेनमेंट प्रोग्राम शूट होते हैं। एक स्टूडियो भी है बीकेसी में, एक और दफ्तर वहां पर मौजूद है, जहां पर कि उनके जो एडिटोरियल या फिर रिपोर्टिंग स्टाफ बैठती है। फिलहाल दोनों ही जगह पर मुंबई और दिल्ली में इस वक्त छापेमारी चल रही है बीबीसी की। और सबसे बड़ी बात यही है कि जब बैकग्राउंड में कुछ दिन पहले ही चर्चा हो बीबीसी के उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर, जिसको लेकर विवाद हुआ था, भारत की छवि खराब करने की कोशिश की गई थी, जिसे बैन किया गया था, उसको लेकर जहां पर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, आज के इस पूरे के पूरे कार्रवाई को लेकर अब देखना होगा कि आगे इस पर और राजनीतिक किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जो डॉक्यूमेंट्री बना था उसको लेकर बहुत सारे आरोप लगे थे, उसके फंडिंग को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ था कि किस तरह से, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आके कहा था कि हम फंड देते हैं बीबीसी को, इसके अलावा हमारा उस पर कोई दखल नहीं होता है। लेकिन क्या कोई पब्लिक ब्रॉडकास्टर गवर्नमेंट के फंड के जरिए किसी दूसरे देश के सर्वोच्च नेता के छवि को खराब करने की कोशिश कर सकता है? इसको लेकर जो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन है उसने अपने आप को पूरी तरह से अलग कर लिया था। उसके बाद ही एक बात सामने आई थी, जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी उसके पीछे मिडिल ईस्ट के किसी एक बड़े मीडिया हाउस ने फंडिंग की थी, जिसके बाद अब देखिए कि हो सकता है कि एक सोर्स ऑफ फंड की तलाश की जा रही हो या फिर सर्च किया जा रहा हो। बिल्कुल, तो जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें एक बार फिर से ये पूरा मामला समझा देते हैं। दरअसल बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड चल रही है। हालांकि ये रूटीन रेड है या किसी तरह का टिप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिला था फंड को लेकर, वो अभी क्लियर नहीं हो पाया है और कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, दिल्ली में बीबीसी के दफ्तर में, ये जो मंजिल आप देख रहे हैं, बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसके सेकंड फ्लोर पर बीबीसी का दफ्तर है और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट गई है। वहां पर लैपटॉप्स खंगाले जा रहे हैं, डेटा ढूंढा जा रहा है, उन्हें सर्च किया जा रहा है। सभी एम्प्लॉइज के प्रोटोकॉल के तहत फोन जब्त कर लिए गए हैं, बंद करा दिए गए हैं। इसके अलावा मुंबई में भी बीबीसी के 2 दफ्तर हैं, एक बीकेसी में इंफोटेनमेंट स्टूडियो है, वहां पर जांच की जा रही है, दूसरे मुंबई के दफ्तर में भी बीबीसी के जांच की जा रही है। हालांकि क्योंकि अगर कड़ियों को हम जोड़ें तो इनिशियली ये लग रहा है कि ये पूरा मामला मनी ट्रेल से जुड़ा हो सकता है, लेकिन जांच किस लिहाज से की जा रही है ये जब आईटी के अधिकारी सामने आएंगे, उनकी तरफ से कोई बयान सामने आएगा, तभी स्पष्ट किया जा सकता है। क्योंकि इनकम टैक्स की टीम जांच कर रही है तो यह भी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि पैसे से जुड़ा कुछ लेन देन हो सकता है। और अमित लगातार बता रहे हैं कि बीबीसी को एक मिडिल ईस्ट के मीडिया हाउस की तरफ से भी पैसा फंड किया गया उस डॉक्यूमेंट्री के लिए जिसमें भारत और क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्री जिन्होंने बनाया था, बताया जाता है कि जो डॉक्यूमेंट्री तैयार हुआ, आप देखना है कि बीबीसी ने अगर ये डॉक्यूमेंट्री, कई बार क्या होता है कि आप इंडिपेंडेंट एक कंपनी है या आपने कोई प्रोडक्शन हाउस खोला, आपने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, आप डॉक्यूमेंट्री को ले जाइए, आप उसको लेके जा सकते हैं बीबीसी के पास, उसे कह सकते हैं कि ये हमारी एक डॉक्यूमेंट्री है, इसको आप दिखाइए। तो कई बार ऐसा भी होता है। इसी वजह से कहा जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने इसको लेकर पूरी तरह से अपने आप को अलग बताया था कि वो इसके पीछे नहीं है कि किसी देश के, यानी कि भारत के साथ ब्रिटेन के बहुत अच्छे संबंध है इस वक्त। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अगर आप एक प्रोपागेंडा टाइप कोई डॉक्यूमेंट्री तैयार करते हैं, जो आरोप लगे हैं उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया था। जिसके बाद ये सामने आई थी बात कि डॉक्यूमेंट्री तैयार हुआ या फिर इसके पीछे जो लोग इन्वॉल्व थे वो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट की एक मीडिया कंपनी के साथ जुड़े हुए थे, जो लगातार भारत के खिलाफ या भारत विरोधी इसी तरह के डॉक्यूमेंट्स को बनाता रहा है, अपने ही प्लेटफॉर्म पे जगह देता रहा है। तो ऐसे में बात आई कि क्या मिडिल ईस्ट के उसी कंपनी ने ही इस तरह के अपने जिसने डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी उनको फंडिंग की थी? तो ये बहुत सारे सवाल मीडिया में लगातार उठाए जा रहे थे। मतलब जो डॉक्यूमेंट्री भारत में बैन हो चुकी है उसको लेकर बीबीसी और ब्रिटेन गवर्नमेंट ने यह सफाई दी थी कि वो उनकी तरफ से नहीं बनाई गई है।
नहीं, बीबीसी की ओर से नहीं, ये गवर्नमेंट ने कहा था कि बीबीसी जो है एक पब्लिक ब्रॉडकास्ट कंपनी है जिनको हम फंड देते हैं, बाकी अपना हिसाब से काम करते हैं, इसके सरकार का कुछ लेना देना नहीं। ये आप इसको समझिए कि मतलब इंडिपेंडेंट हाउस, जैसे कि दूरदर्शन है, दूरदर्शन एक पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है जिसको फंड जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, बजट से पैसा जाता है, उसके जरिए ही पूरा का पूरा आप कह सकते हैं दूरदर्शन चलता है। उसी तरह से बीबीसी भी एक पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है जिसको पैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट देती है, उसके हिसाब से वो चलता है। लेकिन जिस तरह से डीडी आप जानते हैं कि कुछ अपने रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन हमेशा कोशिश होती है जो पब्लिक ब्रॉडकास्ट होता है वो कभी भी एक देश के साथ दूसरे देश के संबंध को नहीं बिगाड़ता। इसी तरह से कहीं भी कोई भी कंट्रोवर्शियल चीजें नहीं तैयार की जाती हैं। और कुमार सोनू बीबीसी दफ्तर के बाहर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कुमार सोनू, अभी क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, आईटी की तरफ से ये कहा गया है कि ये एक सर्वे के तौर पर इसको देखा जाए, रेड की तौर पर ना देखा जाए। ये आईटी की टीम जो पहुंची है वो एक सर्वे के लिए पहुंची है, जिसके लिए वो अकाउंट डिपार्टमेंट में गई है और वहां पर कंप्यूटर की जांच कर रही है। तो वो सिर्फ एक सर्वे मात्र है। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा दें कि इस हिंदुस्तान टाइम्स हाउस में आप देखें कि इस वक्त नीचे जो है काफी हलचल आप देख सकते हैं। जो लोकल पुलिस है वो गेट पर खड़ी हुई है ताकि किसी की भी एंट्री ना हो अंदर, और जो तमाम जो दूसरे फ्लोर पर काम करने वाले एम्प्लॉय हैं उनमें एक पूरी रेड चर्चा का विषय जरूर बनी हुई है। सेकंड फ्लोर पर ये पूरी रेड चल रही है। हमारे साथ गोनिका भी जुड़ गई है। गोनिका, आप भी मौजूद है इस वक्त जहां पर ये रेड चल रही है, तो आपके पास क्या जानकारी मिली, जरा बताएं। देखिए अमित, मैं एंट्री गेट पे मौजूद हूँ और जो एग्जिट गेट है उसको पूरी तरह बंद किया गया है। वहां पर पुलिस तैनात है। हालांकि क्योंकि ये ऐसी बिल्डिंग है जिसमें कई और ऑफिसेज हैं, फिर चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स का हो या फिर इसके अलावा कई ऐसे रेस्टोरेंट भी हैं, इसीलिए इस गेट को खोला गया है। जिन लोगों को के अंदर ऑफिसेज है उनके बाकायदा आईडी कार्ड चेक करके उनको अंदर भेजा जा रहा है। लेकिन बीबीसी का जो ऑफिस है वो 5th फ्लोर पर है। वहां पर जो एम्प्लॉयज मौजूद है उनके सबसे पहले फोन्स को ले लिया गया है आईटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की तरफ से। और ये दरअसल जिस तरीके की इरेगुलरिटीज हुई है, कई ऐसे ट्रांसफर्स हुए, उसी को लेकर आईटी की टीम यहां पर पहुंची है। आईटी की टीम इसीलिए उसको हालांकि सर्वे का नाम दे रही है, इसे रेड का नाम नहीं दे रही है, लेकिन किसी तरीके की इरेगुलरिटीज हुई है ट्रांसफर में, उसी को लेकर ही आईटी की टीम का यहां पर सर्वे चल रहा है। इस वक्त यहां की तस्वीर आपको दिखाए, सिक्योरिटी यहां पर तैनात है। हालांकि मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। और बीबीसी का जो ऑफिस है वो 5th फ्लोर पर है। बाकी के ऑफिसेज है जो अलग अलग फ्लोर्स पर है वो ऑपरेटिव है, वहां पर लोग जा रहे हैं। कई लोग जो सभी लोग अंदर जाना चाहते हैं अंदर, क्योंकि बैंक है अंदर, लोगों को बैंक का काम है, इसीलिए एंट्री को नहीं रोका गया है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बीबीसी के ऑफिस के बाहर जो 5th फ्लोर है वहां पर एंट्री को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। वहां पर किसी को अंदर या बाहर जाने की इजाजत नहीं है। ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बीबीसी ने अपने एम्प्लॉयज को जो जिनकी कुछ देर में शिफ्ट होती है उनको ये कह दिया कि वो फिलहाल ऑफिस ना आए। बाकी के जो अंदर एम्प्लॉय मौजूद हैं उनके मोबाइल फोन्स को ले लिया गया है ताकि बाहर किसी से संपर्क ना हो पाए, कोई इन्फॉर्मेशन बाहर ना जा पाए। हालांकि आईटी की टीम का यह कहना है कि जैसे ही कुछ अंदर से ऐसी जानकारी मिलेगी, कोई ऐसा इरेगुलरिटी अगर मिलती है अकाउंट्स में, क्योंकि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ही ये पूरी जांच हो रही है, कंप्यूटर्स को खंगाला जा रहा है, पूरे रिकॉर्ड्स को चेक किया जा रहा है, हर तरीके का जो ट्रांसफर अब तक हुआ है, जिस तरीके के ट्रांसफर बाहर से आए हैं, उन सारी चीजों की जांच की जा रही है। और इसी के लिए आईटी की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। और अगर किसी भी तरीके की इरेगुलरिटी इसमें मिलती है तो उसके बाद आईटी की टीम की तरफ से बकायदा एक रिलीज भी जारी किया जाएगा जिसमें सारी जानकारी सामने आएगी कि आखिर इस रेड का पूरा मकसद क्या है। हालांकि रेड को होते हुए लगभग 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। सर्वे जिसको आईटी की टीम कह रही है कि लगभग 1-1.5 घंटे से टीम अंदर मौजूद है, पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात है ताकि किसी भी तरीके का कोई यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो, क्योंकि टीम फिलहाल अंदर। बिल्कुल गोनिका, लगातार ये जांच की जा रही है। और कुमार सोनू और आप दोनों ही बीबीसी के दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे कुछ और इस पूरे मामले में लेटेस्ट अपडेट लेंगे और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर भी बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।